आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आकाश एनजी के बारे में। आकाश एनजी यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन अभी की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है। इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहा है डीआरडीओ और इस सिस्टम के लिए मिसाइल्स को प्रोड्यूस कर रहा है बीडीएल। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार और कमांड एंड कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो वो बनाई जा रही है बीईएल द्वारा। इन दोनों कंपनीज को दो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हेल्प कर रही हैं। ये कंपनीज है टाटा एसईडी और एलएनटी। ये दोनों प्राइवेट कंपनीज अभी की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हैं। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एक लॉन्गर रेंज और ज्यादा एडवांस सिस्टम होगा और इस सिस्टम को लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये है कि इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट कभी भी हो सकता है। इस मिसाइल सिस्टम के लिए रेडार यूनिट, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और नेटवर्क सिस्टम बीईएल ने बना लिए हैं। यानी कि इस सिस्टम को लेकर बीईएल का जितना भी कंट्रीब्यूशन होना था वो बीईएल की तरफ से कंप्लीट है। वहीं इस सिस्टम के लिए मिसाइल सिस्टम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को बनाना था और माना जा रहा है कि मिसाइल भी रेडी है। यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन का टेस्ट किसी भी समय मुमकिन है। आप समझते हैं कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम की जरूरत क्या है। अभी की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक बल्कि मिसाइल का प्रयोग करता है जिसके वजह से इसके ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज लिमिटेड है। इसकी रेंज केवल 30 किलोमीटर की है। शुरुआती आकाश मिसाइल सिस्टम कमांड गाइडेड थी। इनमें सीकर का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इस कमी को दूर कर दिया गया था आकाश 1S में, जिसमें सीकर का प्रयोग किया गया था। और आखिरी चीज, क्योंकि ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रैमजेट प्रोपल्शन का प्रयोग करती है, इस वजह से इस मिसाइल सिस्टम की स्पीड तो अच्छी है लेकिन कॉस्ट काफी ज्यादा है। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए आकाश एनजी में एक नई मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। ये नई मिसाइल अभी की आकाश मिसाइल से हल्की होगी, इसका प्रोपल्शन बेहतर होगा और इसकी रेंज भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। आकाश नेक्स्ट जनरेशन में यूज होने वाली मिसाइल एक डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग करेगी। डुअल पल्स के प्रयोग से ये मिसाइल सिस्टम ना ही केवल हल्की होगी बल्कि इसकी रेंज काफी ज्यादा होगी। सॉलिड रॉकेट मोटर के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कि ये मोटर अगर एक बार शुरू हो जाती है तो ये बंद नहीं होती और तब तक जलती रहती है जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। यानी कि ये मोटर तभी थ्रस्ट जनरेट करती रहती है जब आपको थ्रस्ट की आवश्यकता भी नहीं होती। इस चीज को ओवरकम करने के लिए डुअल पल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली रॉकेट मोटर यानी कि पहली पल्स इस मिसाइल को मैक्सिमम मोमेंटम तक लेकर जाती है, जिसके बाद ये पल्स बंद हो जाती है और ये मिसाइल इसी मोमेंटम में आगे बढ़ती चली जाती है। जब इस मिसाइल की फ्लाइट में एनर्जी कम हो जाती है या इसको मनूवर करने की आवश्यकता होती है तो दूसरी पल्स ऑन हो जाती है, जिससे इसको दोबारा थ्रस्ट मिलता है और ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से ये मिसाइल लंबी दूरी तय करती है। डुअल पल्स के प्रयोग से दो फायदे होंगे। पहला, इसकी रेंज बढ़ जाएगी और दूसरा, ये ज्यादा एल्टीट्यूड पर ट्रैवल कर सकेगी क्योंकि इसको एयर ब्रीदिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम केवल मिसाइल के वजह से नहीं बल्कि इसके रेडार के वजह से भी कहलाएगा। इस मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाला रेडार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार होगा। अभी की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में राजेंद्रा पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार का प्रयोग किया जाता है। इस रेडार में G और H बैंड में सर्वेलेंस किया जाता है और I and J बैंड में वेपन गाइडेंस की जाती है और माना जा रहा है कि आकाश एनजी में भी यही फ्रीक्वेंसी बैंड्स मेंटेन किए जाएंगे। हालांकि इसके फ्रीक्वेंसी बैंड की बैंडविड्थ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे होने के कारण ज्यादा ब्रॉड होगी। आकाश एनजी को और भी घातक बनाएगा इसमें यूज होने वाला सीकर और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। इस नई मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाला सीकर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार होगा और इस रेडार की मदद से जो एक्टिव होमिंग होगी वो जैम प्रूफ होगी। यानी कि ये मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा घातक होगा और इसका दूसरा एडवांटेज होगा इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। अभी के ज्यादातर मिसाइल सिस्टम्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इस मिसाइल को टारगेट के करीब होने का इंडिकेशन देता है, जिससे इस मिसाइल को समझ में आता है कि कब वॉरहेड को डिप्लॉय करना है। रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज में रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है जो कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऑप्टिकल फ्यूज जो एक लेजर का प्रयोग करते हैं वो टारगेट के ऊपर एक फाइन लेजर बीम मारते हैं और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और इस प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को पता चलता है कि टारगेट करीब है तो ये वॉरहेड को डेटोनेशन कमांड दे देता है। इस तरीके के फ्यूज ज्यादा एक्यूरेट होते हैं जो इस मिसाइल सिस्टम को और भी ज्यादा घातक बना देंगे।
अगर इन सभी टेक्नोलॉजीज को एक साथ देखा जाए तो आकाश एनजी एक ट्रूली नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा। इस नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के आ जाने से भारतीय सेनाओं की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट, ये अभी की आकाश 1S और बराक 8 सिस्टम के बीच की लेयर बनाएगी, जिसकी वजह से एक मीडियम रेंज टारगेट के लिए आपको बराक 8 जैसी कॉस्टली मिसाइल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अभी की सभी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तुलना में आकाश एनजी का रिएक्शन टाइम काफी कम होगा। इसका रिएक्शन टाइम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरह बहुत कम होगा, जिससे ये मिसाइल सिस्टम सैचुरेशन अटैक्स यानी कि इस तरीके के अटैक्स जहां पर काफी कम समय में बहुत सारी क्रूज मिसाइल्स या ड्रोन सिस्टम्स एक साथ आते हैं, ऐसे सिनेरियोज में आकाश एनजी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ये काफी पॉजिटिव न्यूज है और क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम के सभी सब सिस्टम्स बन के तैयार हो चुके हैं, इसी वजह से हमारा मानना है कि इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट जल्द किया जाएगा। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।